सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के बड़े बयान। चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर मेरी तरफ से तमाम वैज्ञानिकों को मुबारकबाद, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद। वो काम करके दिखाया है जो दुनिया नहीं कर पाई थी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं। यूपी कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल द्वारा गाड़ी रेलवे स्टेशन के प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाने पर बोले, ये इनका एरोगेंस सबको मालूम है। हो सकता है ये प्लेटफॉर्म के बाद ये ओवरब्रिज पर ही गाड़ी चढ़ा दे। इनके लिए कानून कोई हैसियत नहीं रखता है, क्योंकि ये राजकुमार हैं। राजाओं वाला दौर फिर लौट रहा है। बुलडोजर कार्यवाही पर बोले, अब इस दौर में जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा मकान नाथ भी मुजरिम हो गए हैं। मकान में तो 10 लोग रहते हैं, एक अपराधी निकल गया, बाकी की क्या गलती है? उनके घर को क्यों तोड़ा जाता है? पहले ऐसा नहीं होता था। ये तो आतंकित काम करने जैसा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ लेने पर बोले, मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्लिप ऑफ टंग हुआ। ये मुस्लिम कल्चर के नामों को चाहे इनका लेना देना हो, उसको चेंज करना चाहते हो। इनकी सारी सियासत ही हिंदू मुस्लिम पर रहती है। उन्होंने एक फागुफा छोड़ दिया है। पूर्व राज्यपाल अजीज़ कुरैशी के भड़काऊ बयान पर वो बहुत ही बुजुर्ग हो गए और अब भी ये नौबत इस मुल्क में नहीं आई है और ना ही आएगी, क्योंकि हिंदू भाइयों की मेजोरिटी मुसलमानों के साथ खड़ी है। हमने नूह के अंदर देखा, हिंदू भाई खड़े हो गए मुस्लिमों के साथ। हमारी ये साझा कल्चर है एक दूसरे के साथ रहने का, और जिस दिन ये ख़त्म हो गया हिंदुस्तान ही ख़त्म हो जाएगा। इस बात को तो मानता हूँ कि मुस्लिम इस समय बहुत फिक्रमंद है। पहले तो तमाम ही वैज्ञानिकों को मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद, इसरो के तमाम लोगों को मुबारकबाद, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद। वो काम करके दिखाया जो दुनिया नहीं कर पाई थी। साउथ पोल के ऊपर अभी तक कुछ जा नहीं पाया था और ये समझते थे साउथ पोल पे कुछ जा नहीं पाएगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसको सही करके दिखा दिया, वहाँ पर पहुँच गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम अब दुनिया में नंबर 1 पर। डॉक्टर साहब, एक सवाल, ये मुख्यमंत्री की मौजूदगी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अलीगढ़ को हरिगढ़ करके संबोधित किया है, क्या कहना है? मैं ये तो कह नहीं सकता कि स्लिप ऑफ टंग हुआ। ये लोग जानबूझ के फुलझड़ी छोड़ते हैं और फिर तमाशा देखते हैं। इनका तो काम ही रहेगा कि किस तरह से आप मुस्लिम कल्चर के नामों को, चाहे इनका लेना देना हो या ना हो, उनको चेंज करें। और इनकी सारी सियासत ही हिंदू मुसलमान के ऊपर है। इन्हें ना विकास से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है, ना महंगाई से, ना किसान से, ना मरीज से। इनको तो हिंदू मुसलमान करना है। तो एक शगुफा कहते हैं, शगुफा छोड़ दिया, आप उसमें फंस जाते हो और फिर बहस का एक मुद्दा बना देते हो। अगर आप लोग इसको नेगलेक्ट कर दो तो ऐसे बयान तो फिर आते जाते रहती हैं। डॉक्टर साहब, एक्स गवर्नर हैं डॉक्टर कुरैशी, अजीज़ कुरैशी साहब, उन्होंने बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। क्या है कि आपने शायद बयान सुना भी होगा उनका। वो है तो कांग्रेसी, लेकिन कांग्रेस को ही वो कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है मुस्लिमों के लिए, उन्हें वोट क्यों दिया जाए, और कहीं ना कहीं मुस्लिम परेशान है इस समय देश में। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 1-1.5 करोड़ मुसलमान मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। ये अजीज़ कुरैशी जी का इस तरह का बयान इतने बड़े, वो देखिए बहुत ज़ईफ हो गए हैं और अभी ये नौबत इस मुल्क में नहीं आई, और इसलिए नहीं आई है, ना ही आएगी, क्योंकि इस मुल्क में रहने वाले हिंदू भाइयों की मेजॉरिटी मुसलमान भाइयों के साथ खड़ी। हमने नूह के अंदर देखा कि हिंदू भाई खड़े हो गए मुसलमान भाइयों की हिफाजत करने की। हमारी ये साझा कल्चर है, हमारी वो तहजीबें हैं, प्यार मोहब्बत है, आपस में एक दूसरे का साथ है। वो नहीं ख़त्म हो सकता। जिस दिन ये ख़त्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान ही ख़त्म हो जाएगा। तो अजीज़ कुरैशी जी का इस तरह का बयान देना, इतना बड़ा बयान देना, ये क्या मानते हैं आप? देखिए, ये इस हद तक तो मैं सहमत हूँ कि मुसलमान बहुत परेशान है, बहुत फिक्रमंद है, क्योंकि सियासत हिंदू मुसलमान करके आगे बढ़ रही है और उसमें एक होड़ सी लगी हुई है बीजेपी के नेताओं में कि मुसलमान को जो जितना ज़्यादा टॉर्चर कर ले उतना बड़ा बीजेपी का नेता बन जाएगा। एक सवाल और है मेरा
नूह प्रकरण अभी ठंडा नहीं हुआ, 28 तारीख में फिर यात्रा की बात सामने आ रही है। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया 28 तारीख फिर वही यात्रा निकालेंगे, जबकि उसके लिए एएमयू में अभी कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, यात्रा ना निकाले जाए। क्या कहेंगे? देखिए, प्रिकॉशनरी इस वक्त इस यात्रा को नहीं निकलना चाहिए। हालात पहले नॉर्मल हो, हिंदू मुसलमान भाई आपस में बैठे मिलजुल के बात करें और हिंदू मुसलमान भाई फिर इस यात्रा की हिफाजत करें। डॉक्टर साहब, चंद्रयान के मामले में अपील पाकिस्तान ने भी अपील की थी कि हमारे यहाँ भी लाइव दिखाया जाए इसरो से, क्या कहना चाहेंगे? उपलब्धि है भारत की? मैंने कहा ना, ये तो भारत की पूरी दुनिया की नहीं उपलब्धि है। अभी तक कोई देश साउथ पोल पे नहीं उतरा है। हमारे वैज्ञानिकों को हम जितनी बधाई दें, जितनी सराहना करें, उतनी कम है। और हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके कोविड के टाइम में भी मेहनत करते रहे और ये चंद्रयान का सफल हमारा मिशन कामयाब करा। तो देखिए, देश को चलाना और जो सब चारों तरफ हो रहा है, हम लोग तो सिर्फ मोहरे होते हैं, काम करना सिर्फ वैज्ञानिक ही होगा काम, वैज्ञानिक ही सब कुछ करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये, बीजेपी यूपी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरों को शामिल करने जा रही है और वो सुना आपने, 900 चूहे खा के बिल्ली चली है उसको। अच्छा, पसमानदा सम्मेलन क्या बीएस समाजवादी पार्टी भी करने जा रही है? समाजवादी पसमानदा कर करके मुसलमानों को बांटती नहीं है। मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं होता, सब बराबर है। एक ताजी और अगर कोई इस पसमानदा करके मुसलमानों को डिग्रेड करने की कोशिश करता है, वो उन लोगों को सिर्फ बहकारा बहुत गलत कर रहा है। क्योंकि इस्लाम के अंदर हम एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, साथ बैठ के हम खाना खाते हैं, साथ उठते बैठते हैं। कोई ऊंच नीच छुआछूत इस्लाम के अंदर नहीं है और ये अलाउड भी नहीं है और गुनाह भी है। सर, सभा में चर्चा हुई है कि बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है वो मुसलमानों को डराने के लिए हो रहा है और मुझसे एक विशेष समुदाय को टारगेट करके किया जा रहा है। देखिए, बुलडोज़र, जहाँ तक बुलडोज़र की बात है, इस दौर में जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि मकानात भी मुजरिम हो गए। मकानों ने थोड़ी किसी का कत्ल किया था या किसी को मारा था। एक मकान के अंदर जिसमें 10 लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, अगर एक अपराधी निकल गया तो बाकी की क्या गलती है? उन्हें बेघर क्यों किया जाता है? उनको उनके घर को मिसमार कर दिया जाता है। आखिर क्या पहले ऐसा नहीं होता था? पहले भी तो अपराधी पकड़े जाते थे, सजा भी मिलती थी और आज भी मिल रही है। तो ये तो एक आतंकित करने का काम है। डॉक्टर साहब, एक ताज़ी घटना आज ही की है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी, वो वीआईपी कल्चर दिखाते हुए अपनी फॉर्च्यूनर कार लेकर रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंच गए हैं। ये वीआईपी कल्चर को आप क्या कहेंगे? प्लेटफार्म पर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्लेटफार्म पर जाना। देखिए, ये इनका एरोगेंस सबको मालूम है। ये क्या कर सके? हो सकता है कि ये प्लेटफार्म के बाद जो ओवरब्रिज होता है उस पर चढ़ा दें गाड़ी। तो इनके लिए कानून और जो व्यवस्थाएं हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो हैसियत नहीं रखते, क्योंकि ये राजकुमार है। राजाओं वाला दौर फिर लौट रहा है। सर, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मौजूदगी में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो मुसलमानों को पर बीजेपी भी दाव लगा रही है, पसमानदा मुसलमानों को लेकर सम्मेलन कर रही है तमाम। तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी? और जबकि पीडीए को लेकर अखिलेश ज़्यादा काम कर रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ इतना करा है, उसकी तारीफ भरी हुई है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक और इंसाफ की हमेशा बात की, इंसाफ दिलाया है। हमने वो दौर भी देखे हैं जब थाने की सीढ़ी मुसलमान नहीं चढ़ता था। यह नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की देन थी कि उन्होंने मुस्लिम्स को भी नौकरियों में पुलिस में भर्ती कराया और थाने पे भी मुसलमान अपने मॉरल से, अपने इंसाफ की गुहार करने चढ़ते हैं, जाते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी समाजवादी ने करा है, चाहे उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा हो, चाहे अखिलेश जी ने तमाम ही सरकारी योजनाओं में 20% मुसलमानों का शेयर
का सुनिश्चित करने का कहा हो और करा भी है, चाहे कब्रिस्तानों की बाउंड्रीज कराई हो और साथ साथ शमशान घाटों का भी सौंदर्यीकरण और विद्युतीकरण करा है, लेकिन लोग ने इसको भी कम्युनल कर दिया लोगों ने। तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनती तो मुसलमान को ये एहसास होने लगता है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा।